राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से, श्री श्यामा जी की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। हमने पिछले प्रसंग में हमने ये श्रवण किया कि किस प्रकार भाई जी महाराज के जाने के पश्चात वहाँ स्मारक का निर्माण हुआ और ये कार्य कितने सुंदर रूप से हुआ, इस प्रसंग को हमने श्रवण किया था। जैसे कि हमने पूर्व प्रसंगों में श्रवण किया था कि बाबा ने द्वितीय काष्ठमौन लिया था और पहला काष्ठमौन लिया था। आज हम बाबा का तृतीय काष्ठमौन का प्रसंग श्रवण करेंगे। लगभग 1 वर्ष पहले ही बाबा ने सबको ये बता दिया था कि बाबा 7 दिसंबर को काष्ठमौन व्रत ले लेंगे। जिस समय ये बात सबके कानों में पड़ी, उस समय तो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस यही सोचा था सबने कि 7 दिसंबर 1978 की तिथि को तो अभी 1-2 महीने हैं नहीं, अभी तो कई महीनों के बाद ये आएगा, तब सोचा भी चला जाएगा। पर ये सुख के क्षण पलक झपकते झपकते बीत गए और उस तिथि में अब केवल ही 2-2.5 मास रह गया था। बाबा अब मौन ले रहे हैं और इस व्रत की अवधि अनिश्चित है, अतः बाबा से अवश्य मिल लेना चाहिए। इस प्रकार सबके मन में विकलता होने लग गई कि अभी बाबा मौन ले लेंगे, तो सब मिलने आने लग गए। सितंबर 78 के अंतिम सप्ताह में बाबा के हाथ में मूल भाग की हड्डी टूट गई थी। तभी से मिलने वाले लोगों के आने का क्रम आरंभ होने लग गया। सब आने लग गए और मिलने लग गए। आने वाले लोगों की ये श्रृंखला 6 दिसंबर तक कभी खंडित ही नहीं हुई। मतलब प्रतिदिन कोई ना कोई बाबा से मिलने आता रहता था। और कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए ये पूछा जाए। आने वालों की तो संख्या देखकर ऐसा कह सकते हैं कि भीड़ की संभाल और भोजन की व्यवस्था की दृष्टि से श्री राधा अष्टमी महोत्सव का लघु रूप ही उपस्थित हो गया हो। जो लोग आते थे उनसे मिलकर बाबा उन्हें वापस भेज देते थे। यदि सभी अंतिम 6-7 दिसंबर तक टिकते, तब तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती। जिन जिनको भी बाबा ने विदाई दी, उन सभी को अपने रोम रोम के प्यार से भर के विदाई दी है। न जाने कितने सहस्त्र व्यक्ति बाबा से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ना भी तो आध्यात्मिकता से लेकर ही था। आध्यात्मिक रूप से ही सब बाबा से मिले हुए थे, जुड़े हुए थे। भगवती जीवन, आध्यात्मिक प्रकार, साधना, संत चरणाश्रय, ऐसे लालसा से लिए हुए सब लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने आ रहे थे, बाबा से मिलने आ रहे थे। जो जिस भी भाव से बाबा का दर्शन करने आ रहा था, उनसे मिलने आ रहा था, उस पर वैसी ही कृपा मिलती जैसे जिस भाव से वो आ रहा था। बाबा की इन बीच अहेतु की कृपा का द्वार सबके लिए पूर्ण रूप से खुला हुआ था। बाबा का करुणा विगलित हृदय इस समय परम उदार था। जिसने अपनी जो समस्या बाबा के सामने रखी, वो समस्या चाहे लौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, चाहे पारमार्थिक हो, सभी समस्याओं का समाधान हल बाबा ने अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए सबको दे दिया। मिलने वाले लोगों में व्यक्ति सभी स्तर के थे। जैसे कोई संत था तो कोई सांसारिक था, कोई श्रेष्ठ साधक था तो कोई साधारण साधक था, तो कोई आस्तिक था, कोई नास्तिक था, कोई धनी था, कोई निर्धन, तो कोई शिक्षित, तो कोई अशिक्षित, कोई विनम्र तो कोई उद्दंड। सब प्रकार के लोग बाबा से मिलने आ रहे थे। अपने अपने स्तर के स्वरूप में, अनुरूप में सब आ रहे थे। पर इससे बाबा को क्या, बाबा तो अपने स्वरूप में एकदम अच्युत थे। बाबा अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए भी सभी से प्यारपूर्वक मिलते थे। एक व्यक्ति जिसने बातों की सही और पूरी जानकारी के अभाव में अनेक भ्रांत धाराएं बना रखी थी, वह व्यक्ति तो बाबा को शारीरिक दृष्टि से बहुत दुख पहुंचाना चाहता था। इतना अभद्र व्यवहार वो करना चाहता था। परंतु जब वो बाबा से मिला और जब वो वहाँ से लौट के गया, तो वो अपनी अभद्रता को यहाँ छोड़ एकदम विनम्रता को लेकर यहाँ से गया। जो कोई भी आया, सबको बाबा ने सारे उत्तर दिए। जो संसार के प्रति कोई उत्तर लेके आता तो संसार के उत्तर देते, कोई परमार्थ के लिए आता तो परमार्थ के उत्तर देते। ईश्वर अनुराग
परक चर्चा लेकर आता तो बाबा उसके भी उत्तर, सबके उत्तर बाबा देते थे। और इसे करते करते बाबा के शरीर में और वाणी की स्थिति चिंतनीय बन गई थी, क्योंकि बाबा इतने स्वस्थ तो थे नहीं उस वक्त। स्वास्थ्य को देखते हुए भिक्षा ग्रहण कर लेने का कार्य सूर्यास्त तक के पूर्व हो जाना चाहिए, लेकिन पर अब तो जो भिक्षा हो रही थी वो रात को 8-8, 9-9 बजे तक हो रही थी। बाबा को केवल 6 दिसंबर तक बोलना था। बाबा के अक्टूबर मास में ही कह दिया था, आगंतुक स्वजनों से जगत संबंधी चर्चा केवल 30 नवंबर तक करूंगा और 30 नवंबर तक ही किसी को उसके व्यवहारिक जीवन संबंधी सुझाव दे सकूंगा। इसके बाद मात्र शुद्ध पारमार्थिक यानी भगवान की चर्चा होगी, भगवान चर्चा होगी। बाबा को अन्य कुछ भी स्वीकार नहीं था, वे मात्र भगवान से संबंधित ही चर्चा करना चाहते थे। साधना संबंधित, इन सब संबंधित चर्चा ही करना चाहते थे। इस कारण एक विचित्र प्रकार का वातावरण देखने को मिला। लोगों को मानो यही लग रहा था कि बाबा के मौन होने की तिथि 7 दिसंबर नहीं, ऐसा लग रहा 30 दिसंबर को है। लोगों को ऐसा लग रहा था मानो अब प्रकट स्तर पर तो 30 नवंबर को ही बाबा ने हमसे संपर्क विच्छिन्न कर लिया हो। बाबा यदि बोलेंगे तो न जाने कब बोलेंगे, ये सब अंधकार में है। इस प्रकार के भाव के प्रवाह में बहते हुए सब और अधिक करुणाविष्ट हो गए, सब और करुणा में भर गए। इसी 30 नवंबर को रास मंडली के स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी के अंतर की दर्द भरी तान से तो पूरा जो वातावरण था वो उफान गया। यहाँ तक कि बाबा के लिए भी अश्रु संगोपन करना बड़ा कठिन हो रहा था, यानी कि अपने अश्रु को छुपाना कठिन हो रहा था बाबा के लिए। बाबा के भीतर एक विचित्र ही आकर्षण था। उनके बाबा को जो व्यक्तित्व था वो कुछ बहुत ही अद्भुत सम्मोहनीय शक्ति थी बाबा के अंदर। कोई भी उनको एक बार देख ले तो वो अपने आप खींचा चला आए। बाबा के इसी चुंबकनीय आकर्षण से खींच कर तो ही 1-2 दिन पहले ही प्रणाम निवेदन करने के लिए श्री फतेह कृष्ण जी वृंदावन से अकेले चले आए। उसी तरह चले आए थे जिस प्रकार ये अन्य भक्तगण आए थे। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा 30 नवंबर को सूर्यास्त के समय हुई। सभी भक्तगण श्री गिरिराज परिसर में बैठे हुए थे। बाबा परिक्रमा लगा रहे थे। ठीक इसी समय बाबा के चुंबकनीय आकर्षण को व्यक्त करने के क्षमा जल्दी है तो परवाने चले आते हैं, सर के पल इश्क के दीवाने चले आते हैं। अब ना रोके से रुकेगी ये दिल की लगी, लोग बेकार में समझाने चले आते हैं। फतेह कृष्ण जी ने ठीक ही गाया है कि इधर उधर अनेक सांसारिक कार्यों में फंसे रहने के कारण मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। इस पर भी यदि तुम मुझे अपने पास खींचा लो तो मैं क्या करूं। मैं आया नहीं हूँ, आकृष्ट किया गया हूँ। मैं सामान्य स्तर का अति साधारण प्राणी, भला क्या जानूं कि भगवत प्रीति किसे कहते हैं और प्रीति का प्रभाव और उसका प्रभाव कैसा होता है। पर यदि तुम ही अपनी अहेतु की आत्मवशात प्रीति की पाठशाला में मेरा नाम लिखा दो तो मैं क्या करूं। प्रीति का पाठ मैं पढ़ना नहीं चाहता, पर यदि तुम ही अपने सहज स्वभाव से परवश हुए मुझे पढ़ाने आ जाओ तो मैं क्या करूं। श्री फतेह कृष्ण जी गाते जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू झरते जा रहे थे। ये आंसू क्या केवल उनके ही आंखों से थे? नहीं, ये पूरे वहाँ के बैठे हुए भक्तगण के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि सब बाबा के मौन लेने के बाद दुखी हो रहे थे। क्योंकि बाबा अगर मौन ले लेंगे तो किसी से वो बात नहीं करेंगे, एकदम मौन हो जाएंगे, एकांत में रहेंगे। इस बात का सभी को दुख था और वे बेचारे तो किसी से बोल भी नहीं सकते। यहाँ पे श्री फतेह कृष्ण जी तो गज़ल गा गा कर आँखों से अश्रु बहा रहे हैं। जब सब लोग रो रहे थे तो कईयों के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और उस वातावरण में कईयों के सिसकने की आवाज़ हो रही थी। जब रोने के बाद सिसकना आता है, वो सिसकने की आवाज़ में भी सबसे निकल रही थी। फिर सिसकते सिसकते एक एक करके शेष जो 6 दिन भी
थे वो व्यतीत होने लगे। इन 6 दिनों में बाबा लोगों से अकेले में मिलते थे, पर कहाँ तक मिले। जिन लोगों को बाबा ने विदाई दे दी वे फिर दोबारा आते और फिर मिलते, क्योंकि सब बाबा के प्यार में खींचे खींचे चले आते। बाबा तो एक और मिलने वाले अनेक, अतः एक माध्यम मार्ग यह निकला गया कि परिक्रमा के बाद बाबा सभी आगंतुक लोगों के सामने सामूहिक रूप से बैठेंगे और उनको संदेश देंगे। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें दिनांकों को बाबा ने अपनी अमृत वाणी द्वारा सभी को दिव्य उपदेश प्रदान किया। ये सार बात है जो बाबा ने उस उपदेश में दिया था। मानव जीवन भगवान का अद्भुत वरदान है। इस मानव शरीर के कारण ही पशु पक्षी कीट पतंग आदि आदि योनियों से हमारी श्रेष्ठता है। इस अद्भुत वरदान की हम उपेक्षा ना करें, इसका सदुपयोग करें। अब और अधिक भोग परायण ना बने, कुछ तो भगवान की ओर उन्मुख हो। भगवान के आश्रय से सर्व संभव है, सब कुछ संभव है। हम कैसे भी अपराधी दीन पतित क्यों ना हो, भगवान का द्वार हमारे लिए हमेशा खुला है। भगवान कभी नाराज नहीं होते। उनके जितना सुहृदय भी कोई है ही भी नहीं। जितने अच्छे प्रभु हैं उतना अच्छा यहाँ कोई नहीं है। मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि भगवान पर निर्भर होने वाले का कोई काम अटकता नहीं है। वे लौकिक कार्य जो प्रतिकूलताओं के जमघट के कारण सर्वथा असंभव कहे जा सकते हैं, भगवत कृपा का आश्रय लेते ही सभी पूर्ण रूप में संभव हो जाते हैं। भगवान की स्मृति सारे अमंगलों को विनष्ट कर देती है, यानी कि सारे अमंगलों को हटा देती है, और जो भी होता है सब परम मंगल होता है। परम शांति प्रदान करती है और जीवन को पवित्र बनाती है भगवान की भक्ति, और अंत में भगवान की प्राप्ति कराती है। भगवत स्मरण का फल सदैव मिलता है। एक बार भगवान की ओर उन्मुख होकर तो देखो। बाबा कह रहे हैं, भगवान पर निर्भर रहने वाला आस्तिक के जीवन में प्रभु विश्वास एक ऐसी अनोखी वस्तु है जो जीवन में असंभव से लगने वाले कार्यों को भी संभव कर देती है। इस 6 दिनों में प्रतिदिन बाबा सबसे अकेले में अलग से मिलते भी और परामर्श देते, पर 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक इन 4 दिनों में बाबा सबके संग सामूहिक रूप से जो बातें बाबा ने बताई उन सब बातों से भी परे की कोई विशेष बात बाबा ने 6 दिसंबर को बताई, जो कि अंतिम दिन था मौन के व्रत के लिए। तो उस दिन सबको बताई, किंतु प्रश्न ये था कि इसे किस प्रकार बताएं। तो पंजाब की एक श्रेष्ठ विभूति के बड़े ही दर्दीले प्रसंग के बहाने बाबा ने अपनी वो बात सबको संकेत रूप में कह दी थी। बाबा ने प्रसंग बताना आरंभ किया। पंजाब के भाई श्री परमानंद दास जी को प्रखर देशभक्ति, प्रबल धर्म भक्ति और प्रवर प्रभु भक्ति अपने पूर्वजनों से मिली हुई थी। गुरु श्री गोविंद सिंह जी के पिता श्री गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी का धर्म मदान विदेश विधर्मी मुसलमान शासक औरंगजेब ने आदेश दिया, आप अपना हिंदू धर्म त्याग करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, नहीं तो आपका सिर ऐसे कर दिया जाएगा। जब इनके साथी भाई श्री मतीदास जी ने सुना तो उन्होंने बादशाह श्री औरंगजेब जी से कहा, यह कार्य आप मुझसे आरंभ कीजिए। भाई श्री मतीदास जी से जब विदेशी महजब स्वीकार करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा क्रोध में, आप मेरे हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते, भले ही आप कुछ कर लें। मैं जब भी जुनून में डूबे हुए मुगल बादशाहों को बड़ा तिरस्कार बोध हुआ। उन्हें बड़ा ऐसा लगा कि मेरा अपमान हो रहा है। इसके फलस्वरूप बादशाह ने यह आदेश दे दिया कि मतीदास को चांदनी चौक में खड़ा करके उन्हें आरा से इनके 2 भाग कर दिए जाए। ऐसा उन लोगों ने गुस्से में कह दिया। तब ऐसा ही हुआ और फिर भाई श्री मतीदास जी की खोपड़ी से ऐसा किया गया।
चीरे जाते समय आरा ज्यों की देह में बढ़ता जाता, त्यों ही उनके शरीर में से राम 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 की ध्वनि ऊंची स्वर में निकलती जाती। वीर शिरोमणि भाई श्री मतीदास जी के वंशज थे भाई श्री परमानंद जी, जिन्हें राष्ट्रभक्ति के कारण अंग्रेजी सरकार से पहले ही फांसी सजा मिली और बाद में वो बदल करके काला पानी यानी कि आजीवन कारावास के दंड के रूप में मिल गया। इन्हीं श्री परमानंद दास जी के भाई श्री बाल मुकुंद जी और उनकी धर्मपत्नी के जीवन का उदाहरण देते हुए बाबा ने 6 दिसंबर 1978 को बाबा ने परिक्रमा स्थली में ये उपस्थित किया। पंजाब के विख्यात देशभक्त हो गए हैं भाई श्री परमानंद जी। अपनी देशभक्ति के कारण परमानंद जी को काले पानी की कठोर जेल यातना भी भोगनी पड़ी। इन्हीं के एक सहोदर भाई थे श्री बाल मुकुंद। भाई श्री बाल मुकुंद के हृदय में बचपन से ही देशभक्ति की आग लगी रहती थी। वे बचपन में ही बड़े विरक्त थे। मन ही मन उनके मन में यही चलता रहता कि मैं अपने देश के प्रति बलि जाऊं, यानी कि बलवेदी पे चढ़ जाऊं और खुद को न्यौछावर कर जाऊं। वे चाहते थे कि भले मेरे प्राण चले जाएं, परंतु मेरा जो भारत देश है वो स्वतंत्र हो जाए। प्रभु प्रदत्त अपनी यत्किंचित क्षमता और योग्यता के अनुसार इस दिशा में जितना प्रयास वे कर सकते थे वो करते रहते थे। बाल मुकुंद जी के इस रवैये को देखकर घर वालों ने सोचा कि इनका विवाह करा देना चाहिए, और जब इनका विवाह हो जाएगा तो बाल मुकुंद जी का यहाँ से ध्यान हट जाएगा और मन में संसार में फंस जाएगा। उनकी धर्मपत्नी का नाम था राम रिखी बाई। राम रिखी बाई थी बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील, बड़ी सगुण, बड़ी अनुगता, बड़ी पतिपरायण, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। वे श्री बाल मुकुंद जी को हृदय में अपना जगह नहीं दे पाई, क्योंकि श्री बाल मुकुंद जी तो एकदम देशभक्ति में डूबे हुए थे। और जैसे लोगों ने सोचा था कि उनके विवाह करा दिया जाएगा तो उनका मन संसार में फंस जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। अपनी धुन के पक्के बाल मुकुंद जी अपने ढंग से देश सेवा के कार्य में पूर्वत संलग्न लगे रहे। बात शायद सन 1911 की है। वह जमाना कठोर अंग्रेजी शासन का था। किसी बम कांड में अंग्रेजी सरकार ने बाल मुकुंद जी को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। भाई श्री परमानंद जी सतत प्रयत्नशील थे कि मेरा सहोदर भाई जेल से छूट जाए और उनको वहाँ से छुट्टी मिल जाए। घर में अकेली राम रिखी बाई भी जब पता चल गया कि मेरे पति जेल में हैं, तो वो जानना चाहती थी कि मेरे पति को वहाँ पे खाने को क्या मिलता है, वो भोजन में क्या पाते हैं। ऐसा उनके मन में भाव आने लग गया। जब उन्हें पता चला, जब उनको ज्ञात हुआ कि उनके पति को धूली सनी आटे की रोटी और धूली मिली दाल खाने को मिलती है, तो उनका कलेजा कांप उठा। अब जब भी राम रिखी बाई भोजन करती तो अपनी रोटी दाल में रेत मिला लिया करती थी। ऐसी पतिव्रता थी वो। कोई पूछता कि तुम ये क्या करती हो, तो वे राम रिखी बाई जी कहती, वे तो जेल में धूली भरा भोजन करते हैं और फिर क्या मैं यहाँ पे सुंदर भोग पाऊँ, सुंदर भोजन करूँ। भाई श्री परमानंद जी बहुत प्रयास कर रहे थे कि श्री बाल मुकुंद जी को किसी भी प्रकार यहाँ से निकाल दिया जाए। अंग्रेजी सरकार ने बाल मुकुंद को प्राण दंड की सज़ा सुना दी और उनको फांसी के तख्त पर लटका दिया गया। उन दिनों राष्ट्रवीरों के शव को अंग्रेजी सरकार देने नहीं देती थी। तो शोक निमग्न जब परमानंद जी को पता चला तो वे कुछ कर नहीं पाए। घर जब आए, सबने जब देखा उनको, तो सबको लगा ऐसा क्यों, ये इतने उदास क्यों है। जब राम रिखी बाई जी ने देखा, जो कि उनके अनुज की वधू थी, तब वे सोचने लग गए कि आज क्या हुआ है भाई जी को, भैया को क्या हुआ है। और परमानंद जी कुछ बता भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा मैं कैसे बोलूं। तब बड़ी खिन्न होकर उन्होंने बोला कि भाई मुकुंद अब इस संसार में नहीं रहे। इतना सुनना था कि राम रिखी बाई पागल सी हो गई। वो पलथी मार करके बैठी हुई थी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और पगलिनी की तरह
प्रलाप करती हुई बोलने लग गई, प्रभु क्षमा कर दो, थोड़ी देरी हो गई। प्रभु क्षमा कर दो, थोड़ी देरी हो गई। ऐसा उसने कई बार एक बार कहा और उसका शरीर कांपने लगा। कहते कहते राम रिखीबाई ने अपने मस्तक नीचे किया और फिर वह नतमस्तक कभी उठा ही नहीं। जैसे उन्हें समाचार मिला कि उनके पति चले गए, वैसे वो समाचार सुनते हुए ऐसी प्रार्थना की। उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने भी यहाँ से वो चली गई और उनका जो शरीर था वो तो यहीं रह गया और जो आत्मा थी वो प्रभु परमात्मा में जाके जुड़ गई। इस धरती पर वाले प्राण शून्य शरीर का संस्कार किए। बाबा कह रहे हैं, भारत भूमि के इतिहास के पृष्ठ इस प्रकार के प्राणोत्सर्ग की दिव्य गाथाओं से भरे पड़े हैं। देश प्रेम की, धर्म प्रेम की, पति प्रेम की आग अनोखी होती है और इससे भी बढ़कर अनोखी होती है भगवत प्रेम की आग। भगवत प्रेम की आग कैसी अद्भुत होती है, इसे अनुभव कर पाते हैं कोई महाभाग्यशाली मानव। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि भगवत प्रेम की आग जल जाने पर उस भाग्यशाली की कैसी दशा हो जाती है। भगवान के प्रेम के आवेश में जब कोई पागल हो उठता है, तब उस प्राणोमाधि पवित्र आग में जलने वालों की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। मैं चाहता था कि यदि आज भी एक दो चार लोग भगवत प्रेम की ओर अपना कदम बढ़ाते तो प्रत्यक्ष हो जाता कि यह कितनी श्रेष्ठ वस्तु है। पर अधिक लोग जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, अपने इस जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। भगवत प्रेम की दिशा की ओर चलने पर तथा भगवत प्रेम के राज्य में पहुंचने पर कितना प्रसन्नता, कितना शांति, कितनी सुचिता, कितना सुख, कितना आनंद, कितना सरसता, कितना मिलता है, इसको मुख से बयां नहीं कर सकता है। बाबा कह रहे हैं, मैं अपनी वाणी से सिर्फ बोल नहीं सकता, अब कुछ घंटों के बाद ही मैं मौन हो जाऊंगा। किस काम के लिए मैं निमंत्रित किया गया हूँ मुझे तो नहीं पता। शायद भगवान ने ये बात कुछ दिन बाद बता दें कि किस लिए। मेरा भरसक के प्रयत्न रहा कि मैं किसी का जी न दुखाऊं, पर यदि मेरे द्वारा कोई ऐसी क्रिया हो गई हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। एक बात ऐसी है कि जिस पर शायद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। सच्ची बात यह है कि वह क्रिया मेरे द्वारा नहीं हुई होगी। कोई मेरे अंदर है, वह मेरे अंदर था और रहेगा। उसी ने मेरे द्वारा वैसी क्रिया कराई होगी। क्रिया का कर्ता कोई और है, पर हो रहा है मेरे नाम पर कि बाबा ने ऐसा किया, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा किया। इसलिए ऐसी जो भी क्रिया मेरे द्वारा हुई हो उसके लिए बार बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। जीवन में कभी भी किसी प्रकार से भी यदि किसी का मेरे द्वारा जी दुखा हो तो मैं उस व्यक्ति से, वह व्यक्ति चाहे दूर हो चाहे पास हो, हाथ जोड़कर उसके चरणों की अनंत वंदना करते हुए मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। बस इतना ही मुझे कहना था। उस समय का जो वातावरण था वो बहुत ही गंभीर था, ये बतलाना बहुत कठिन है। परिक्रमा स्थली से बाबा अपनी कुटिया पे चले आए और जो भी भाई जी द्वारा जो भी कागज़ थे सब 7 वर्षों में हो गए थे बाबा को, भाई जी महाराज को गए हुए उस समय। तो जितने भी पत्र, पुस्तक, कागज़ जो भी थे बाबा के पास इकट्ठे हो गए थे। पुस्तक यथा योग्य व्यक्तियों को दे दी गई और अधिकांश कागज पत्र जला दिए गए, जो भी बाबा के पास भाई जी महाराज के जो कागज थे। इस कार्य को अपनी उपस्थिति में संपन्न करवाकर बाबा माँ के पास चले आए और वहाँ पे कुछ देर, बहुत देर रहे। इसके बाद बाबा स्नान भिक्षा की। ये करते करते रात्रि के 1:30 बज गए। भक्तों का, अतिथियों का, नगर के व्यक्तियों का, वाटिका वासियों का समुदाय ज्यों की त्यों बाबा की कुटिया के सामने उपस्थित था और बाबा की हर क्रिया को एकटक दृष्टि से निहार रहा था कि बाबा क्या क्या कर रहे हैं। भिक्षा के बाद बाबा 4-5 व्यक्तियों से अंतिम बार मिले। उसके बाद
बाबा से सब मिले। उसके बाद अंत में बाबा बाई जी और जीजा जी यानी कि परमा आदरणीय श्री सावित्री बाई फुलेगा और श्री परमेश्वर प्रसाद जी फोगला फोगला से मिले और फिर नित्य क्रिया के लिए चले गए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर 3:15 बज गए। बाबा अब सबके सामने खड़े हैं और सबको अंतिम प्रणाम कर रहे हैं। अपने कुटिया के पास खड़े हैं। बाबा के नेत्रों में थोड़े अश्रु हैं, सिक्त नेत्र हैं। प्रीति विवाह मुख अधर करबद्ध नतमस्तक और उनके सामने खड़ा है सारा समुदाय, जिनके नेत्रों में व्यथित अश्रु हैं, नेत्रों में अश्रु हैं, मथित हृदय है, रुग्ण कंठ है, शब्द रहित है, सब प्रतिमा समान है। इस समय का वर्णन ना करना हो तभी उत्तम हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसे बाबा ने 7 दिसंबर गुरुवार की ब्रह्मवेला में बाबा ने अपना मौन व्रत धारण कर लिया। इस प्रकार हमने आज श्री जी की कृपा से बाबा का तृतीय मौन व्रत का प्रसंग श्रवण किया। श्री जी की कृपा से अभी प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। आगे हम दूसरे प्रसंगों को श्रवण करेंगे। श्री जी की ऐसी अत्यंत कृपा, श्री सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी अत्यंत कृपा हम सभी पर ऐसे बरसती रहे। और तब तक के लिए तभी आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।